जय हिंद साथियों, आज सल्ट का उपचुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो चुका है। आज सल्ट उपचुनाव में शालदे ब्लॉक और सल्ट ब्लॉक दोनों ब्लॉकों में कहीं से भी कोई भी अशुभ समाचार सुनने में नहीं आया। यानी हर जगह पर शांतिपूर्वक और बड़ी समझदारी के साथ ये चुनाव संपन्न हो गया है। 5 बजे के बाद पेटियां बंधनी शुरू हो गई थी और 6 बजे होते होते पेटियां अपने अपने गंतव्य स्थान को जाने शुरू हो गई थी। साथियों, हमारे वहाँ पर दोनों जगह पे सल्ट ब्लॉक में और शालदी ब्लॉक में दोनों ब्लॉकों में जो वोटिंग का आज का प्रतिशत रहा वो करीब 35% आदमियों ने वोट दिया और 65% लेडीज़ ने वोट दिया। सारे एवरेज लगाएं कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ, तो टोटल करीब 40% मतदान हुआ। काफ़ी सारे लोग जो बाहर गए हुए हैं, जो दिल्ली में हैं, जो इधर उधर लोग हैं, वो लोग मतदान देने गए नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मतदान देने पहुँचे ही नहीं। यानी ये उपचुनाव था तो काफ़ी सारे लोगों में इसलिए भी थोड़ा सा उत्साह में थोड़ा कमी थी। लेकिन जो पार्टी से चुने हुए लोग थे, जो पार्टी से चुनाव में उतरे हुए लोग थे, जैसे बीजेपी की तरफ से हो गए, कांग्रेस की तरफ से हो गए, अन्य अनेकों पार्टियों की तरफ से हो गए, उन्होंने चुनाव में गर्मी भरने में कोई भी कमी नहीं की थी। सारे तरफ से पूरा जोर लगा रखा था कि इस चुनाव को उपचुनाव ना होकर 2022 की पूरी तैयारी अभी से कर ली जाए। इसलिए सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा था। बात करते हैं आज की। आज 17 अप्रैल को जो चुनाव हुए हैं उसमें जो मतदान हुआ है, मतदान का जो प्रतिशत रहा हुआ है, वो अगर हम सल्ट से बात करें, सल्ट ब्लॉक की बात करें, तो जो उसमें अलग अलग एरिया आता है, तल्ला सल्ट, मल्ला सल्ट, सरायखेत का एरिया आता है, देघाट का एरिया आता है, और ऊपर से फिर शालदी ब्लॉक का एरिया आ जाता है। ये जो ब्लॉक वाइज जो एरिया आते हैं, इसमें अगर हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं कि किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं, हमारे हिसाब से ऑन एक अनुमानित कितना वोट मिल सकता है, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो तल्ला सल्ट से बीजेपी का दबदबा ज़बरदस्त रहा। वहाँ पर करीब 55 से 60% के बीच में बीजेपी को वोट मिल सकते हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को भी करीब 40 से 45% के बीच में वोट तल्ला सल्ट में उसको जा सकते हैं। जो निर्दलीय हैं, निर्दलीय का क्योंकि वहाँ पर दबदबा बहुत कम है और वहाँ पर ज़्यादातर बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियों को ही वहाँ पे मानते हैं, इसलिए निर्दलीय को वहाँ पर बहुत कम मात्रा में वोट जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2% के वोट, बीच के वोट ही जाएंगे वहाँ पर, उससे ऊपर नहीं जाने वाले हैं। मल्ला सल्ट की बात करते हैं तो मल्ला सल्ट में भी बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा रहा। वहाँ पर 50 से 60% के बीच में यहाँ पर भी बीजेपी को वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं पे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो गंगा पंचोली ने यहाँ पे खूब सारा जोर लगा रखा था, और वहाँ पर हरीश रावत ने भी आकर वहाँ पर लोगों में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा जोश भरा था। इतना करने के बाद भी पार्टी के अंतर्कलह की खबरें भी लगातार तेज रही। इस वजह से भी कुछ जो ज़मीनी वर्कर थे वो भी पार्टी से कुछ छिटकते हुए नजर आए, इसलिए वहाँ पर कांग्रेस के जो वोट प्रतिशत है उसमें कुछ कमी नजर आई। फिर भी कांग्रेस को यहाँ पर 45 से 50% के बीच में वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं पर हम सरायखेत का एरिया ले लेते हैं, देघाट का एरिया ले लेते हैं, तो वहाँ पर भी इस साइड तो बीजेपी की ज़बरदस्त बेल्ट है। यहाँ पर बीजेपी को तकरीबन 55 से 60% वोट मिलने की उम्मीद है। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को 40 से 50% के बीच में वोट यहाँ पर भी मिल सकता है। अब बात करते हैं शालदी ब्लॉक की, तो शालदी ब्लॉक में कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा रहा। वहाँ पर कांग्रेस को 50 से 60% के बीच में वोट मिलने की पूरी उम्मीद है, और वहीं पर ही बीजेपी को भी करीब 50% के आसपास वोट जा सकता है। यानी यहाँ पर जो सरायखेत का एरिया है वहाँ पर दोनों के बीच में नेक टू नेक कांटे की टक्कर है। वहीं पर सल्ट ब्लॉक में लोग दुविधा में भी दिखे, पर यहाँ पर इस लोगों की दुविधा का फ़ायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और बीजेपी यहाँ पर सीधे तौर पर आगे जा रही है। हमारे अनुमान के मुताबिक
बीजेपी और कांग्रेस में तकरीबन 3 से 5,000 वोटों का फ़र्क जाएगा। यानी जो भी पार्टी जीतेगी वो तकरीबन 3,000 से 5,000 वोटों के अंतर से जीतेगी। और चौथे, पांचवें, छठे नंबर पर कम से है अन्य अनेक उम्मीदवार आते रहेंगे। इसमें से जो लास्ट के जो एक आध दो उम्मीदवार रहेंगे वो हो सकता है उनकी जमानत भी जब्त हो जाए। साथियों, आने वाले 2 मई को चुनाव का टोटल परिणाम घोषित हो जाएगा। बूथ वाइज विश्लेषण हम आपको अभी बता देते, लेकिन चुनाव आयोग के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से हम अभी आपको बूथ वाइज डिटेल नहीं बता पाएंगे। 2 मई को चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे। 2 मई के बाद हम आपको बूथ वाइज विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।